हाय सब लोगों। आज हम 1990 की मशहूर हॉरर फिल्म चाइल्ड्स प्ले 2 को आसान तरीके से समझाने जा रहे हैं। कहानी ठीक पहली फिल्म के अंत से आगे शुरू होती है। पहली फिल्म में सीरियल किलर चार्ल्स लीरे की आत्मा एक गुड गाय डॉल चकी के अंदर फंस गई थी। चकी ने अपनी आत्मा छोटे एंडी बार्कले में डालने की कोशिश की थी, पर नाकाम रहा और आग में जलकर खत्म हो गया था। 2 साल बाद गुड गाय डॉल बनाने वाली कंपनी प्ले पाल्स बहुत बुरी पीआर में फंसी हुई थी। उनके बॉस लोगों ने जल चुके चक्की को वापस निकाला। उन्हें एंडी की बात बकवास लगी। सोचा डॉल को ठीक करके दिखा देंगे कि कुछ गड़बड़ ही नहीं थी, इससे शेयर होल्डर्स खुश हो जाएंगे। पर जब डॉल को ठीक कर रहे थे तो मशीन खराब हो गई। बहुत तेज करंट लगा और चक्की फिर जिंदा हो गया। चक्की ने एक टेक्नीशियन को करंट मारकर तुरंत मार डाला। सच छुपाने के लिए कंपनी के सीईओ ने अपने असिस्टेंट मैटसन को बोला कि डॉल को गायब कर दो। इधर एंडी और उसकी माँ, जो मुश्किल से बचे थे, अब अलग अलग हॉस्पिटल में दिमागी इलाज करवा रहे थे। माँ के बिना एंडी को चाइल्ड सर्विसेज सेंटर में रखा गया। जल्दी ही सिम्पसन फैमिली ने उसे गोद ले लिया, पर एंडी कभी खुश नहीं रहा। उसे पता था कि चकी जहां भी होगा उसे ढूंढ लेगा। घर में एक टीनेज फॉस्टर बहन काइल भी थी। काइल बहुत बागी लगती थी, पहले कई फॉस्टर घरों में रह चुकी थी। फॉस्टर माँ बाप ने एंडी के लिए प्यार से कमरा सजाया था, ढेर सारे खिलौने रखे थे। एंडी अलमारी से स्केटबोर्ड निकालने की कोशिश कर रहा था कि ऊपर से एक डॉल गिर पड़ा। एंडी डर गया और छुप गया, पर वो चकी नहीं था, वो एक दूसरा गुड गाय डॉल था। नाम था टॉमी। एक तूफानी रात को मैटसन ने चकी को गाड़ी के डिग्गी में डाला और फेंकने जा रहा था। रास्ते में एक दुकान पर रुका कुछ खरीदने। चकी ने मौका देखा, एंडी के रिश्तेदार की आवाज निकालकर फोन किया और एंडी का नया पता कर लिया। मैटसन कुछ नहीं जानता था। वापस गाड़ी में आया तो चकी ने उसे खिलौना बंदूक दिखाई। मैटसन डर के मारे रोने लगा और चक्की के कहने पर गाड़ी एंडी के घर ले गया। दरअसल चक्की के पास सिर्फ खिलौना बंदूक थी, पर जिसने भी चक्की का असली चेहरा देख लिया उसकी मौत पक्की थी। आखिर में चक्की ने उसे प्लास्टिक बैग से घोंट कर मार डाला। घर के अंदर फॉस्टर माँ जोआन एंडी को सोने से पहले कहानी सुना रही थी। उसी वक्त बिजली बारिश के बीच चक्की चुपके से घर में घुस आया। चक्की ने तुरंत कुछ नहीं किया। उसने लिविंग रूम में टॉमी डॉल देखा और प्लान बना लिया। उसने जोआन का प्यारा चीनी मिट्टी का डॉल उठाया और टॉमी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर टॉमी के टुकड़े घर के पीछे झूले के नीचे गाड़ दिए। इस तरह चकी आराम से टॉमी बन गया। अगली सुबह जल्दी फॉस्टर पापा फिल ने टूटा हुआ चीनी मिट्टी का डॉल देखा और बहुत गुस्सा हो गए। उन्हें लगा ये एंडी ने किया है और बोले कि एंडी को डॉल से बहुत डर लगता है। एंडी ने कहा ये चकी ने किया है, पर फिल ने यकीन नहीं किया। ये देखने के लिए कि घर का डॉल ठीक है या नहीं, एंडी ने हिम्मत करके चेक किया। डॉल में बैटरी थी। क्या वो सिर्फ कल्पना कर रहा था? फिल को यकीन दिलाने के लिए एंडी ने डॉल को उठाया और सबके सामने अपने कमरे में ले गया। पर उसी रात भयानक चीजें एक के बाद एक होने लगी। एंडी नींद से उठा तो खुद को रस्सी से बंधा पाया। मुंह में जुराब ठूंसा हुआ था। गुनहगार चकी था। चकी ने एंडी के सिर पर हाथ रखा और जादू का मंत्र पढ़ना शुरू किया। आखिरी पल में काइल, जो चुपके से बाहर खेलने गई थी, कमरे में लौटी। चकी तुरंत मरने का नाटक करने लगा। काइल को लगा एंडी खुद से खेल रहा है। उसने ध्यान नहीं दिया। फाइल और जोआन आवाज सुनकर आए। एंडी बोला, चकी मुझे मार डालेगा। फाइल हैरान रह गए। एंडी के पास कोई बहाना न रहे, इसलिए उन्होंने डॉल को बसमेंट में फेंक दिया। फाइल और एंडी के जाने के बाद चकी के नाक से खून बहने लगा। उसका वक्त खत्म हो रहा था। अगर जल्दी इस बॉडी से न निकला तो हमेशा के लिए डॉल में फंस जाएगा। अगली सुबह एंडी हमेशा की तरह स्कूल बस में बैठा। उसे पता नहीं था कि चकी चुपके से बस के नीचे चढ़ गया था। जब बच्चे जिम क्लास में थे, चकी क्लासरूम में घुसा और एंडी का टेस्ट पेपर ढूंढ लिया। उसने उस पर ढेर सारी गंदी गंदी गालियां लिख दी। क्लास खत्म हुई तो एंडी ने लॉकर खोला और अंदर डॉल देखकर डर गया। मिस केटलवेल ने पेपर पर गालियां देखी और समझ गईं कि एंडी ने लिखा है। उन्होंने एंडी को सजा में क्लास में रोक लिया। एंडी को क्लास में बंद किया और चकी डॉल को सप्लाई अलमारी में डाल दिया। एंडी ने अलमारी के कीहोल से झांका तो चकी बिल्कुल सामने था। डर के मारे वो खिड़की से कूदकर भाग गया। सज्जा का वक्त खत्म होने पर मिस केटलवेल क्लास में लौटी। अलमारी से आवाज आई तो उन्हें लगा एंडी छुपा है। गुस्से में उन्होंने छुपन छुपाई नहीं खेलनी थी। सामान हटाते वक्त चक्की ने उन पर हमला कर दिया। मिस केटलवेल डर के मारे बाहर गिरी। फिर चक्की लंबी स्केल लेकर निकला। थोड़ी देर बाद मिस केटलवेल उसी स्केल से पीट पीट कर मर गईं। एंडी सुरक्षित घर पहुंचा। उसने फिल और जोआन को बताया कि चक्की ने स्कूल में हमला किया, पर किसी ने यकीन नहीं किया। फिल एंडी को बसमेंट ले गए और बोले, देख डॉल यहीं पड़ा है, स्कूल कैसे जा सकता है? एंडी के पास कोई सबूत नहीं था। वो चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि अब कोई नहीं बचाएगा, खुद ही बचना होगा। उसी रात उसने इलेक्ट्रिक चाकू लिया और अकेला बसमेंट में गया। बहादुर था, पर अभी भी बच्चा ही था। चारों तरफ देखा, कुछ नजर नहीं आया। अचानक चक्की उस पर कूद पड़ा। घबराहट में एंडी ने चाकू से चक्की को थोड़ा दूर किया। तभी फिल ने आवाज सुनी और नीचे आ गए। एंडी को चाकू पकड़े देखकर वो हैरान रह गए।
और एंडी को बोलने का मौका भी नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ बोला, हथियार नीचे करो। फिल सीढ़ियां उतर रहे थे कि अंधेरे में छुपा चकी उन पर टूट पड़ा। चक्की ने हंसिया से फिल का पैर फंसाया। फिल सीढ़ियों से लुढ़ के गर्दन टूट गई और वो तुरंत मर गए। जोआन अपने पति की लाश देखकर टूट गईं। उन्होंने एंडी को वापस चिल्ड्रन सेंटर भेजने का फैसला किया। जाने से पहले एंडी ने काइल को चेतावनी दी, चक्की अभी यहीं है, सावधान रहना। पुलिस को बयान देने के बाद काइल बसमेंट में गई और चक्की को पाया। सुरक्षा के लिए उसने चक्की को बाहर कूड़ेदान में फेंक दिया। उस रात उदास काइल पीछे के झूले पर बैठी थी कि उसके पैर से कुछ सख्त टकराया। खोद कर देखा तो एक डॉल निकला। अगर ये टॉमी है तो जिसे अभी फेंका वो कौन था? काइल ने कूड़ेदान खोला, पर जो डॉल फेंका था वो गायब था। तभी जोआन के कमरे से अजीब आवाज आई। काइल चाकू लेकर चेक करने गई। सिलाई मशीन अपने आप चल रही थी। जोआन बिना हिले बैठी थी। पास गई तो मुंह में रस्सी ठूंसी थी और गले पर खूनी निशान। जोआन मर चुकी थी। चादर के नीचे छुपा चक्की अचानक काइल की पीठ पर कूदा और गला काटने की कोशिश की। घबराहट में काइल का चाकू गिर गया, पर उसने लैंप का भारी बेस उठाकर चक्की को दूर फेंका। पर मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। कमरे से निकलने से पहले चक्की फिर आ गया और काइल को पकड़ लिया। धमकी देकर काइल को गाड़ी चलाकर चिल्ड्रन सेंटर ले गया ताकि एंडी मिले। रास्ते में तेज रफ्तार से पुलिस वाला रुकवाने आया। लाइसेंस चेक करते वक्त उसने पास की सीट पर चक्की को देखा, मजाक किया और डॉल से बात करने लगा। फिर नाक से खून टपकता देखा। काइल ने घबराकर बहाना बनाया और किसी तरह टाल दिया। फिर रास्ते पर चक्की ने और तेज चलाने को कहा। काइल को आइडिया आया, उसने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। सीट बेल्ट न होने से चक्की शीशे तोड़कर बाहर उड़ गया। काइल ने उसे कुचलने की कोशिश की, पर चक्की बच गया। फिर भी चक्की ने उसे दोबारा पकड़ लिया। चिल्ड्रन सेंटर में अलार्म बज उठा। सब नीचे भागे। भीड़ में एंडी था। काइल चक्की लेकर आई। एंडी डर से जम गया। सोशल वर्कर ग्रेस को कुछ पता नहीं था। उसने एंडी को खींचा और काइल से पूछा कि अलार्म किसने बजाया। काइल बोली, मेरे हाथ का डॉल ने। ग्रेस को यकीन नहीं आया और अगले ही पल चक्की जिंदा हो गया। उसने ग्रेस के सीने में 3 बार चाकू घोंपा। वो कॉपी मशीन पर गिर पड़ी। काइल ने एंडी का हाथ पकड़ा और भागे, पर भागते से पहले चक्की ने ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया। एंडी अंदर फंस गया। थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड आ गई। चक्की एंडी को बंधक बनाकर अखबार की डिलीवरी ट्रक में भागा। काइल ने एक गाड़ी ली और पीछा किया। उसने ट्रक रोका, पर चक्की भाग चुका था। गुस्से में ड्राइवर झगड़ने लगा। झगड़े में चक्की टॉय फैक्ट्री की तरफ भागा। ड्राइवर से बात साफ करके काइल पूरी ताकत से उसके पीछे दौड़ी और ठीक वक्त पर फैक्ट्री के अंदर लुढ़क गई। शटर बंद हो रहा था। चक्की ने एंडी को बेहोश किया और आत्मा बदलने का नया रिचुअल शुरू किया। प्राचीन मंत्र पढ़ते ही फैक्ट्री के ऊपर काले बादल छा गए। बिजली कड़कने लगी। रिचुअल खत्म हुआ। एंडी को होश आया, पर चक्की की नाक से खून बहने लगा। उसका ट्रांसफर फेल हो गया था। अब वो हमेशा के लिए डॉल ही रहेगा, इंसान कभी नहीं बन सकेगा। चक्की ने सारा गुस्सा एंडी पर निकाला और मारने दौड़ा। ठीक उसी वक्त काइल आ गई। उसने ढेर सारे टॉय बॉक्स गिराकर चक्की को दबा दिया। एंडी मौका देखकर भागा। काइल से मिलकर दोनों निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। फैक्ट्री बहुत बड़ी भूल भुलैया थी। घूमते घूमते काइल को कन्वेयर बेल्ट दिखा। प्लान बनाया कि ऊपर से निकलेंगे। आजादी एक कदम दूर थी कि एंडी फिसला और गिरने ही वाला था। नीचे चक्की था। खुशकिस्मती से एंडी रुक गया। चक्की ऊपर चढ़ने लगा। एंडी पूरी ताकत से ऊपर खींचा। काइल ने हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित खींच लिया। फिर लोहे का गेट जोर से नीचे गिराया। चक्की का दायां हाथ उसमें फंस गया। चक्की दर्द से चीखा। काइल और एंडी को भागते देख चक्की गुस्से में चिल्लाया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बदला लेने के लिए उसने अपना हाथ ही खींचकर तोड़ लिया और जगह पर चाकू लगा लिया। नई हथियार की टेस्टिंग के लिए एक वर्कर को वहीं काट डाला। फिर वो किलर वापस आ गया। काइल ने फटाफट लोहे का फ्रेम उठाया और चक्की पर दे मारा। चक्की पीछे गिरा और कन्वेयर बेल्ट पर कीलों से अटक गया। एंडी ने रिवर्स बटन दबाया। चक्की सीधा कचरे के चैम्बर में चला गया। जैसे ही मशीन का रोबोटिक हाथ काम करने लगा, चक्की दर्द से बुरी तरह चीखने लगा। जब हैच खुला तो सिर्फ धुआं उड़ाता हुआ खून मांस का ढेर बचा था। काइल और एंडी को लगा अब सचमुच खत्म हो गया। दोनों बाहर जाने को तैयार हुए, पर अगले ही सेकंड में एक वर्कर की लाश गिरी और काइल बेहोश हो गई। डर के मारे दोनों की सांस रुक गई। चक्की अभी भी जिंदा था। अब उसके नीचे का पूरा हिस्सा गायब था। वो छोटी ट्रॉली पर बैठकर लुढ़कता हुआ बेचारे एंडी की तरफ आ रहा था। चक्की ने एयर की पाइप काटी और चाकू उठाकर आखिरी वार करने को तैयार हुआ, पर वो मशीन में फंस गया। जब ऊपर से गर्म पिघला हुआ प्लास्टिक टपकने लगा तो चक्की को समझ आ गया कि अब उसका अंत है। एंडी ने स्विच खींचा। पाइप से उबलता हुआ प्लास्टिक चक्की पर पूरा गिर गया। इधर काइल बेहोश कन्वेयर बेल्ट पर लेटी थी और धीरे धीरे कटिंग चैम्बर की तरफ बढ़ रही थी। एंडी ने जोर से पुकारा। काइल ठीक वक्त पर होश में आई। काइल चक्की के पिघले हुए बदन के पास गई, मुस्कुराई और बोली, एंडी तू बहुत होशियार बच्चा है। पर बात पूरी भी नहीं हुई थी कि चक्की फिर जिंदा हो गया। काइल ने पास पड़ी एयर हॉज उठाई और चक्की के मुंह में पूरा घुसेड़ दी।
कुछ सेकंड में चकी का सिर गुब्बारे की तरह फूल गया। फट! दबाव से चकी का सिर फट गया, टुकड़े टुकड़े बिखर गए। इस बार चकी सचमुच खत्म हो चुका था। बाहर सूरज निकल आया था। काइल और एंडी हाथ में हाथ डाले फैक्ट्री से बाहर निकले और इसी तरह ये शानदार फिल्म खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये मूवी देखकर मजा आया हो तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक और हाइप दें और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। हमें बताएं कि अगली बार आप किस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। और सबसे जरूरी बात, ज्यादा से ज्यादा शानदार एक्सप्लेनेशन के लिए मूवीटेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।